बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो इनफॉर्मल सा टॉपिक है, कोर्ट सिस्टम के हवाले से है कि पाकिस्तान के अंदर कोर्ट सिस्टम किस तरीके से हैं। क्योंकि ये हमें फ़र्स्ट ईयर से ही पढ़ाए जाते हैं कोर्ट्स के नाम वगैरह, लेकिन मसला कहाँ पर क्रिएट होता है जब प्रैक्टिकली कोर्टों का सिस्टम किस तरीके से है और जो किस तरह से क्लासिफिकेशन की हुई है, और ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। ये एक स्टूडेंट के लिए भी, एलएलबी के स्टूडेंट के लिए भी, स्पेशली जो फ्रेश एनरोल्ड हो के हमारे जैसे जो मेरे जैसे वकील आते हैं, स्टूडेंट्स जो पास आउट होके आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इस हवाले से मैं आज छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें यह है कि उनको ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि किस तरह से कोर्ट सिस्टम होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो हेड कोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उस कोर्ट को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। सबको पता होगा क्योंकि लॉ के हवाले से जो भी स्टूडेंट्स हैं या लॉ के से जो वास्ता रखने वाले लोग हैं, उनको तो फर्स्ट ईयर से ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नाम तो सबको पता है। अब इनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी जो जुरिस्डिक्शन को समझाने की बात है उस हद तक, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आता हूँ। सबसे जो हेड कोर्ट होती है पाकिस्तान में, अदालत उज़्मा जिसको कहा जाता है, वो कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है कि जजेस जो होते हैं, उन जजेस को हम कहते हैं जस्टिस। और उन जजेस का भी जो उस सुप्रीम कोर्ट में जो हेड होता है, उस हेड ऑफ द जस्टिस को, या उस सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होता है, उस हेड को चीफ जस्टिस कहा जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उसको। तो इसके पास टोटल जो है जुरिस्डिक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो वैसे 3 जुरिस्डिक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इसको दी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलांट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब ये अपीलांट, ओरिजिनल, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या हैं, ये मैंने जैसे पहले बताया कि मैं बाद में एक अलग वीडियो बनाऊँगा, उसमें इनकी जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मैं क्लासिफिकेशन समझाने जा रहा हूँ। तो अगर हम इन शॉर्ट वैसे ही समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट हर किस्म के केसेस जो है पाकिस्तान के अंदर वो सुन सकती है, क्योंकि वो अदालत उज़्मा, उसको इख्तियारात हैं कि वो हर किस्म के केसेस को सुन सकती है। उसके बाद एक कोर्ट है, वो कोर्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट में भी इसी तरीके से उसका एक अपना जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है, और चीफ जस्टिस के बाद उसके जो जजेस होते हैं वो जस्टिस कहलाते हैं। उनकी अपनी एक क्वालिफ़िकेशंस होती है जिनके ऊपर, और उनको उनकी एज लिमिट्स, ये वो सारा, ये बाद में अलग वीडियो में डिस्कस करने वाली बातें हैं। फ़िलहाल क्लासिफिकेशन के हवाले से तो उसमें क्या होता है कि चीफ जस्टिस उनका भी होता है और जस्टिस उसके भी होते हैं। अब मेन बात इसमें क्या है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, नाम से ही ये जो है ज़ाहिर होता है कि ये शरई मसलों के ऊपर है। यानी कि जो भी हमारे लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ये डिसाइड करेगी कि आया ये अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ द इस्लाम है या नहीं। यानी कि इस्लाम के अहकामात के मुताबिक ये कानून बने हुए हैं या नहीं बने हुए। इन चीज़ों को कौन देखती है, वो ये फेडरल शरीयत कोर्ट देखती है। और ये इसके पास अपीलांट जुरिस्डिक्शन भी है। वो किन हवाले से है, वो हुदूद लॉस के जो केसेस हो गए या फिर शरई मसले जो हो गए, उनके अंदर अगर कोई मसला अगर होता है निचली कोर्टों में और फिर उसकी अगर कोई अपील होती है तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट सुनती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कोर्ट सिस्टम, अब ये हो गया फेडरल लेवल पे। अब इससे नीचे हम आते हैं प्रोविंशियल लेवल। जैसे कि हमारा मुल्क जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, एक उनके अंदर प्रोविंशियल लेवल है, दूसरा जो है हमारे पास जो है वो फेडरल सिस्टम होता है। तो प्रोविंस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो प्रोविंस के लिए जो सबसे हायर कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है। और वैसे जो सीरीज़ हम बोलते हुए मैं अभी बताते हुए आ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, उसके बाद जो कोर्ट जो आती है बारी के हिसाब से, वो आती है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कितनी है टोटल, हमारे पास हाई कोर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर 5 हाई कोर्ट। किस तरह से, 4 तो सूबों की हाई कोर्ट्स हैं कि पंजाब की हाई कोर्ट, के की हाई कोर्ट, और उसके बाद बलूचिस्तान की हाई कोर्ट, सिंध की हाई कोर्ट, और एक जो है हमारे कैपिटल को भी हाई कोर्ट दी गई है अलग से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के पास भी जो है वो वसी पावर्स हैं, वो भी हर किस्म के केसेस सुन सकती है। हाई कोर्ट के अंदर भी सेम सिस्टम है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीफ कोर्ट में। उसके जो हेड ऑफ द जज है, उस हेड जज को कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या उसी कोर्ट के नाम से, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब, इस तरह से उसको नाम दिए जाते हैं। और बाकी जो जजेस होते हैं उनको जस्टिस का नाम दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के पास भी इख्तियारात बहुत वसी हैं, वो भी हर किस्म के केसेस सुन सकती है। उसके पास भी अपीलान जुरिस्डिक्शन है, उसके पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन भी उसको दी हुई है। तो वो बाद में हम अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब हाई कोर्ट 5 किस्म की मैंने बता दी। अब होता क्या है कि हर हाई कोर्ट, हर सूबे की जो हाई कोर्ट होती है उसकी अपनी अपनी बेंचेस होती है, बेंचेस होती हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे सिंध में होता है कि मेन जो हमारी सूबे की जो हाई कोर्ट है, वो तो जो जिसको हम हाई कोर्ट ऑफ सिंध कहते हैं, वो कराची में है। लेकिन अब इसी हाई कोर्ट की बेंचेस जो हैं वो हैदराबाद में भी है, लाड़काना में भी है, इस तरह के सखर में भी है। इस तरह से जो है वो बेंचेस इसकी बनाई गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वसी फैला हुआ इलाका होता है तो उसके अंदर केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक हाई कोर्ट पूरे सूबे को कवर नहीं कर सकती, इसलिए उसकी बेंचेस बनाई जाती हैं। तो उनके अंदर भी इसी तरह जस्टिस भेजे जाते हैं, जो जस्टिस की कोर्ट्स होती हैं वो कोर्ट्स वहाँ के मैटर्स सुनती है। अब उसके बाद जो हमारे पास मेन जो सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पर होती हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होती है, जो जिसके अंदर मेनली जो नया इनरोल्ड वकील होके आता है, वो जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ही अपनी जो वो प्रैक्टिस करता है। और उसको, क्योंकि वो जो सबसे पहले अगर हम जो इनरोल्ड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ही या लोअर कोर्ट्स के हवाले से ही हम इनरोल्ड होते हैं, डायरेक्ट हम हाई कोर्ट के लिए इनरोल्ड नहीं होते, हमारी प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होती है। तो हमारे लिए जो न्यूली फ्रेश इनरोल्ड वकील होते हैं उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल होती हैं। यहाँ उनको प्रैक्टिस करनी होती है, यहीं से सब कुछ हमें सीखना होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी कोर्ट्स हैं और किस तरीके से हैं, जो यहीं पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो नाम दिया जाता है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, अब मसला क्रिएट इसके नाम से होता है। उसके बाद जो उससे नीचे बाद को दूसरी कोर्ट होती है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है। उसके बाद जो यहाँ कोर्ट आती है वो हमारे पास है सीनियर सिविल कोर्ट, या फिर हम असिस्टेंट सेशन कोर्ट उसको नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट आती है, या फिर हमारे पास फिर ट्रिब्यूनल्स हो गए या स्पेशल कोर्ट्स हो गई, ये भी हमारे पास आ गई, ये नाम दिए जाते हैं। अब कन्फ्यूजन कहाँ पर क्रिएट होती है न्यूली फ्रेश इनरोल्ड वकील्स को या स्टूडेंट्स को, जिसका मैं डिस्कस करने जा रहा था, वो ये था कि इन नामों से डिस्कस होता है। उनको ये लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो अलग होता है, सेशन जज है वो अलग होता है, सीनियर सिविल जज अलग होता है, असिस्टेंट सेशन जज जो है वो फिर अलग उसकी कोर्ट होगी, और या फिर ये जो है इन सब की एक ही कोर्ट होगी। इस तरीके से जो है ना वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। तो होता क्या है इस मामले में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एक ही कोर्ट होती है जिसके अंदर एक ही जज बैठता है। उस जज के पास अलग अलग जुरिस्डिक्शंस होती हैं। डिस्ट्रिक्ट हम उसको तब कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हम उसको तब कहेंगे जब वो सिविल केसेस या सिविल मैटर्स से डील कर रहा होगा, तब हम उसको लिखने के तौर पे, बोलने के तौर पे हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे। तो जब वो क्रिमिनल मैटर से डील कर रहा होगा तब उसी जज को हम सेशन जज कहेंगे, या हम बोलेंगे या लिखेंगे। तो इसी तरीके से अब समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, इसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जो है वो ब्रांचेस समझो, जिसको हम कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या कोर्ट्स। क्योंकि अकेली डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट को के केसेस बहुत सारे होते हैं, इसलिए
अकेले बंदे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बस की बात नहीं होती कि वो सारे केसेस को डील कर सके या उनको सुन सके, इसलिए उसके बराबर लेवल की जो है वो पावर्स होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को या कोर्ट्स को जो होती हैं। उनके अंदर भी इसी तरह एक बंदा होता है जिसको यही सेम पावर्स होते हैं। जब वो सिविल मैटर से डील करता है तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, जब वो क्रिमिनल मैटर से डील करता है तब वो एडिशनल सेशन जज कहलाता है। सीट एक ही है, बंदा एक ही है, जज एक ही है, जिसको सुनने के जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो अलग अलग हैं, कोर्ट उसकी एक ही है। अब उसके बाद पावर्स के हिसाब से उससे जो नीचे कोर्ट है वो हमारे पास होती है सीनियर सिविल जज या असिस्टेंट सेशन जज। दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही बंदे के या एक ही कोर्ट के नाम है। सीनियर सिविल जज हम उसको तब कहेंगे या सीनियर सिविल कोर्ट तब हम उसको तब कहेंगे जब वो सिविल मैटर से डील करती होगी या कर रहा होगा वो जज। इसी तरीके से जब वो क्रिमिनल मैटर से डील कर रहा होगा तब हम इसी जज को या इसी कोर्ट को असिस्टेंट सेशन कोर्ट या असिस्टेंट सेशन जज कहेंगे। तो ये हो गई हमारी सीनियर। अब इससे नीचे जो कोर्ट होती है वो हमारे पास होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, जिसको हम कहते हैं, जो सबसे नीचे कोर्ट्स होती है। मैजिस्ट्रेट की अपनी क्लासिफिकेशन सीआरपीसी में की गई है कि फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट, लेकिन प्रैक्टिकली अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास स्पेशली सिंध में तो नहीं चल रहा है। जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुझे इल्म है कि यहाँ पर जो है वो फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का सिस्टम ख़त्म करके सिर्फ फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ही रखे गए हैं। हमें क्लासिफिकेशन समझनी है तो मैजिस्ट्रेट सेम द टाइम वो सिविल जज भी कहलाता है, सिविल जज मैजिस्ट्रेट कहलाता है। इसी तरीके से कि जब वो सिविल मैटर सुनता है या सिविल मैटर से डील करता है तब वो कहलाता है सिविल जज, और जब वही बंदा या वही कोर्ट जब क्रिमिनल मैटर से डील कर रही होगी, क्रिमिनल मैटर सुन रही होगी, तब हम उसको कहेंगे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या मैजिस्ट्रेट उसको कहेंगे, उस जज को मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन, कोई अलग अलग बंदे नहीं है। हाँ, अब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मतलब तादाद के हिसाब से ज़्यादा कोर्टें बनाई जा सकती हैं, जैसे मैजिस्ट्रेट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उस लेवल उसके अंदर केसेस के हवाले से उतने जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, या फिर सीनियर सिविल कोर्ट्स भी फिर उसी हिसाब से जो है वो बनाई जा सकती हैं। सीनियर सिविल जज 1, सीनियर सिविल कोर्ट 2, सीनियर सिविल जज 3, इस तरह से नाम देते हुए उनकी अलग अलग यानी कि ज़्यादा कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन हर एक कोर्ट में एक एक जज बैठेगा जिसको ये इस तरीके से पावर्स तकसीम है। उसको नाम कोर्ट में बंदा एक ही होता है लेकिन ये जुरिस्डिक्शन सिर्फ उसकी अलग है। समझने की जो बात है वो ये है। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे एक ही होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होते हैं, जुडिशियल पावर्स भी होते हैं सारे। लेकिन अब वो क्योंकि अकेला बंदा नहीं सारा कुछ संभाल सकता तो उसकी ब्रांचेस के तौर पे हम समझें उसको अलग कोर्टें जो उसकी भी ज़्यादा कोर्टें बनाई जाती हैं उनको हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का नाम देते हैं। अब एक और मेन पॉइंट समझने का वही है स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं, जैसे रेंट कोर्ट्स, रेंट कंट्रोलर वगैरह हो गए, या जैसे दूसरे हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो जजेस हो गए, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हो गई, या फिर जो एंटी करप्शन कोर्ट्स हो गई। अब ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, इनमें कुछ जो होती हैं उनको फिर पावर्स के हिसाब से फिर इनका जो है ना वो होता है। लेकिन होता क्या है कि ये कोर्ट्स किसी किसी को तो अलग कोर्ट दे के उसके अंदर, या अगर वो सेशन लेवल की कोर्ट है तो उसके अंदर सेशन जज बिठाया जाता है, अगर वो जो है वो या एडिशनल सेशन जजेस के लेवल के जजेस बिठाए जाते हैं, अगर वो सीनियर सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के लेवल की है वो स्पेशल कोर्ट, तो फिर उसके अंदर जैसे सीनियर सिविल कोर्ट के लेवल के जो जजेस हैं उनको बिठाया जाता है। या फिर ज़्यादातर क्या किया जाता है हमारे पास, जो ये सीनियर सिविल जजेस होते हैं या जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स होते हैं या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, इन्हीं कोर्टों को एडिशनल जुरिस्डिक्शंस देते हुए इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स के भी पावर्स दिए जाते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर एक सीनियर सिविल जज है, उसको जैसे मैंने बताया कि जब वो क्रिमिनल मैटर से डील कर रहा है तो वो असिस्टेंट सेशन जज है, जब वो सिविल मैटर से डील कर रहा है तब वो सीनियर सिविल जज है। लेकिन सेम यही बंदा इसको अगर किसी को रेंट के भी पावर्स दिए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स के पावर्स दिए जाते हैं, तब
ये रेंट कंट्रोलर कहलाता है। इसी तरीके से जो हमारे एडिशनल सेशन जजेस हैं उनको भी जो है एडिशनल पावर्स दे दिए जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स के पावर्स दे दिए जाते हैं। जैसे अगर किसी को एंटी टेररिज्म कोर्ट के पावर्स दे दिए गए तो वही एडिशनल सेशन जज है, लेकिन उसके पास अब एंटी टेररिज्म कोर्ट के भी पावर्स हैं। उसके अंदर उसके एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो मैटर्स हैं वो भी वहाँ पर फाइल होंगे और वो भी वहीं पर सुने जाएंगे, वो उसको सुनने के इख्तियारात होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कोर्ट्स हमारी वही होती हैं, जज हमारा वही एक बंदा होता है। ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब जुरिस्डिक्शन कहलाती हैं जो उनको दी जाती हैं, उनको हवाले की जाती हैं, तो वही जजेस ये सुनते हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने बिल्कुल एक बेसिक तरीके से इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, इसमें कोई वो मैंने मोटी चीज़ें या मोटे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो जो बेसिक से समझने की स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये समझने में आसानी हो, मेरा मेन मकसद यही है। जो पास आउट होकर आते हैं उनको समझने में आसानी हो। तो जुरिस्डिक्शन की क्लासिफिकेशन के हवाले से या कोर्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से आज मेरा मकसद था लेक्चर बनाना। तो काफ़ी लेंथी हुआ है, लेंथी इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ों को एलोब्रेट करके समझाने के लिए जो है वो ऑटोमेटिकली वीडियो लंबी हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोस बनाऊं और वो आप लोगों को कारामद साबित हों। शुक्रिया।